आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। जरा बैठ जी जरा, नहीं नहीं बाद में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आजाद कश्मीर के लिए दे आपसे बात करेंगे। प्रेसिडेंट साहब, प्राइम साहब बैठे हैं, आप बात करेंगे। मेरे दोस्त भाई यहाँ पे आप आए हैं। शायद हमारा प्रोग्राम नहीं था प्रेस के साथ बात करने का, लेकिन कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि हमने कहा कि चूँकि आप सुनेंगे, हम फ्लाई कर चुके होंगे, तो हम आपके साथ शेयर करें। रात को इनफैक्ट हम रावला कोट मेरे गांव से मुजफ्फराबाद आ रहे थे, तो मेरा ख्याल है 12-1 बजे का टाइम होगा। तो मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कल शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं मीरपुर। तो मैंने कहा कितने बजे आ रहे हैं? उन्होंने कहा जी कोई टाइम का तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमें नहीं इन्फॉर्म किया। तो मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, हमें वो इन्फॉर्म न करें। शौकत साहब जो हमारे यहाँ मीरपुर डिवीजन के कमिश्नर हैं, शौकत साहब के साथ हम राब्ते में आए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और मैं एक ही गाड़ी में थे। तो बार बार चूँकि शौकत साहब वापडा को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और वापडा हमें परमिट नहीं कर रहा था आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को उस वेन्यू, उस ओकेजन पे आने के लिए जो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी है। तो मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने सजेस्ट किया कि बेहतर है कि हम ना जाएं। मैंने कहा जी हम जाएंगे, अगर मौसम साफ़ है तो फिर हम हेली से जाते हैं, नहीं तो हम सवेरे निकल जाएंगे। अगरचे हम पिछले 3-4 दिन से हम दुम्बा बने हुए हैं हालत, क्योंकि इलेक्शन ये सारे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी जगह पे मेरा अगर टाइम ज़्यादा लग जाता है, मेरी थकावट हो जाती है, यहाँ के रहने वालों का कोई फ़ायदा खैर करेंगे। रात को हमने 3 बजे अली की भी कन्फर्मेशन हुई और शौकत साहब जो हमारे यहाँ पे कमिश्नर है, हमने कहा जी हम आए। अभी आप अंदाज़ा ये लगाएं कि हम जब आए तो वापडा के एहलकारों का ये था कि जी आप पावर हाउस चले जाएँ, आप उनको यहाँ रिसीव न करें। हमने ये भी मान लिया। हालांकि हम वहाँ पे रिसीव करते तो उसकी शान शहबाज शरीफ की बढ़ती, कम नहीं होनी चाहिए। आप अगर वेन्यू पे, मैं ये समझता हूँ कि किसी को इज़्ज़त देने से कभी इज़्ज़त कोई कम नहीं होती। खैर वो आए पावर हाउस में, जो लोग उनको उसमें वापडा के लोग थे, हमारे जो कमिश्नर है मीरपुर डिवीजन के, हमारे जो DIG हैं मीरपुर डिवीजन के, उन दोनों के साथ भी एक वापडा के अफसर हैं, वो दोनों खड़े थे। तो उसको वापडा के अफसर के इल्म अक्ल का ये आलम, मेरा कहता है कि जी आपके स्टाफ के भाई कमबख्त तो पढ़ के नहीं आया, तो इस वजह पे सिफारिश पे पहुंचा होगा, तो DIG और कमिश्नर को नहीं पहचानता कि ये टेरिटरी होगी, इसका कोई कमिश्नर भी होगा, कोई इसका DIG भी होगा। मेरी मौजूदगी में उनको कहता है कि आप इधर आइए। पहली बात है, हम शहबाज शरीफ को रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए और खुश आमदीद करने के लिए हम लाइन में खड़े। शौकत साहब ने उसको कहा कि जब वो आएंगे तो हम उस साइड पर। इन्होंने लाइन में लग के ये भी मिले। खैर शहबाज शरीफ का जो मेरे साथ मिलने का जो उसका अंदाज़ था, अमेरिकन एम्बेसडर भी थे, क्योंकि इसमें उन्होंने फंडिंग की हुई है, फ्रांस ने फंडिंग की हुई है। आज जो हमने को 75-80 मेगावाट का इफ्तिताह था, उसका जो मतलब पहले से ही उसके अंदर जो एक मतलब है, जो हम फिरते रहे, जो मुख्तलिफ जगह देखी, कोई एक इफ्तिताह भी था, लेकिन उसका जो रवैया था ना, जैसे वो यहाँ पे चौधरी और जागीरदार,